देखिए यहाँ पे जो एसआई फाइनेंस का पेपर आज हुआ था उसके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंड यहाँ पे हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड अभी के टाइम जब आपको वीडियो मिलेगा अभी तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आई होगी, दैट विल बी कमिंग आफ्टर 3 or 4 आवर्स, बट यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए अगर मैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूँ, फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा गया एंड इस बार जो साइंस के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे उनकी लेवल थोड़ी अच्छी थी एज कम्पेयर टू जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पेपर हुआ था उससे। नाउ देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8, ए बॉडी ऑफ मास 10 kg, सो एम आपको दिया गया है 10 kg, क्लियर। अच्छा, मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, ये मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से व्हेन ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स फॉर 4 सेकंड्स ऑन इट, यानी कि जो फोर्स इस पे लग रहा है वो 4 सेकंड्स के लिए लग रहा है। द बॉडी मूव्स विद ए वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि फाइनल वेलोसिटी -2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में पहले जो कार थी या फिर बॉडी थी ऐसे जा रही थी, अब इसने अपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन इट इज, सो आपको एक्सेलरेशन निकालनी है, क्लियर। सो देखिए एक्सेलरेशन निकालने के लिए यू नो दैट एक्सेलरेशन हमारे पास होती है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम हमारे पास, एंड चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो फाइनल वेलोसिटी आपके पास क्या है -2 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास है -10 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाई टाइम आपको दिया गया है कितना, देखिए टाइम आपको दिया गया है 4 सेकंड। सो -2 -10 हो गया यहाँ पे -12, सो -12 अपॉन 4, दिस विल बी कमिंग यूर -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपकी एक्सेलरेशन यहाँ से निकल के आएगी। अब कोई बंदा इससे इम्पल्स वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता था, क्लियर। इम्पल्स फोर्स एंड टाइम को कोरिलेट करके ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है यहाँ पे, क्लियर। सो देखिए -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर। नाउ ये देयरफॉर हमारे पास क्या है, दिस इज रिटार्डेशन बेसिकली, क्लियर। यहाँ पे रिटार्डेशन हुई, क्लियर, यहाँ पे रिटार्डेशन हुई। सो -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइन्ड टू कम्बैट विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंटल इशू। सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्लियर, किसके ऊपर होता है हमारा, डायरेक्टली ओजोन डिप्लीशन के ऊपर, क्लियर। इसको लाया गया था ताकि हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गए या फिर फ्रियॉन्स हो गए इनका कट ऑफ करें, क्लियर। कब साइन किया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को, इसको साइन किया गया था 1987 में, बट इनफोर्स कब हुआ, दिस इज इंपॉर्टेंट, 1989 में, क्लियर। एंड बेसिकली जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था वो लीगल बाइंडिंग थी, क्लियर, वो लीगल बाइंडिंग थी। सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, अगेन वेरी गुड क्वेश्चन, नॉन कोप्लेनर कनकरंट फोर्सेस आर दोज फोर्सेस, क्लियर। टाइप्स ऑफ फोर्सेस मैंने पढ़ाए हैं फॉरेस्टर बैच में भी, क्लियर। नॉन कोप्लेनर कनकरंट एक एक टाइप का फोर्स पढ़ाया है। कनकरंट फोर्स क्या होते हैं, कोप्लेनर क्या होते हैं, नॉन कोप्लेनर, सभी चीजें। सो देखिए नॉन कोप्लेनर कनकरंट फोर्स आर दोज फोर्सेस विच मीट एट ए पॉइंट, क्लियर, मीट एट ए पॉइंट बट दियर लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट लाई ऑन सेम प्लेन। क्यों, क्योंकि नॉन कोप्लेनर है, लाइन ऑफ एक्शन विल नॉट बी ऑन द सेम प्लेन, बट क्या है कनकरंट, क्लियर, यानी कि मीटिंग एट वन पॉइंट। नाउ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 76, एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यू टू एन इंजुरी इज ए डिफिशियंसी ऑफ, क्लियर। सो अगेन विटामिन के ऊपर क्वेश्चन, विटामिन के ऊपर आपको बार बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा JKSSB के किसी भी एग्जाम में, क्लियर। सो एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग एन इंजुरी, किसी बंदे को इंजुरी हुई, सो एक्सेसिव ब्लीडिंग हुई। अब इस बंदे में एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, इसका मतलब इसमें एक विटामिन की डिफिशियंसी है। कौन से विटामिन की, इट इज सिंपली विटामिन K, क्लियर, विटामिन K, जिसको हम फाइलोक्विनोन के नाम से भी जानते हैं, क्लियर। सो हेमरेज वगैरह, ब्लीडिंग वगैरह, इसमें इसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये वाला क्वेश्चन अगेन साइंस से, क्वेश्चन नंबर 111, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूट्रंट्स फाउंड इन द फूड एक्सेप्ट, बिल्कुल प्रोटीन्स हमारे पास होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, प्लाज्मा इज नॉट द न्यूट्रंट, क्लियर। इसको इजीली आप यहाँ पे
कर सकते थे। क्लियर। नेक्स्ट अगेन गुड क्वेश्चन, अ मॉड्यूल इन ए सोलर पैनल, जो हमारे पास सोलर पैनल होती है उसमें हमारे पास मॉड्यूल होता है। क्लियर। उसमें हमारे पास जो सेल्स होती हैं, बेसिकली क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, क्वेश्चन आपका सोर्स ऑफ एनर्जी से भी आप बोल सकते हैं इसको, आप इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, क्लियर, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर। सो बेसिकली जो हमारे पास मॉड्यूल होता है वहाँ पे हमारे पास सीरीज एंड पैरेलल अरेंजमेंट होता है किनका, सोलर सेल्स का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम नेसेसरी फॉर वेव प्रोपगेशन, बोला था मैंने। क्लियर। कहाँ पे, जब ऑसिलेशन एंड वेव्स या फिर वेव्स वाला टॉपिक स्पेशली पढ़ा था अलग से, वहाँ पे मैंने बोला था वेव प्रोपगेशन के लिए हमारे पास 2-3 कंडीशंस नेसेसरी होती है। क्लियर। इनर्शिया, क्लियर, मीडियम में, क्लियर, प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया होनी चाहिए, इलास्टिसिटी होनी चाहिए, एंड लो रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस मतलब लो फ्रिक्शन होना चाहिए, फ्रिक्शन कम होना चाहिए। देयरफॉर ऑल ऑफ दी अबव, अगर फ्रिक्शन कम होगा देयरफॉर जो पार्टिकल्स होंगे वो वाइब्रेट ज़्यादा करेंगे। क्लियर। उनकी मूवमेंट ज़्यादा होगी। क्लियर। सो पार्टिकल्स कैन ऑसिलेट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट ओम मीटर, इजीली आप इसको यहाँ पे कर सकते थे। ओम इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर। सो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए आप क्या यूज करते हो, ओम मीटर। Next, the phenomena when the radiation absorbed by the atmosphere is radiated towards the surface of the earth is known as, so इसको हम क्या बोलते हैं, simply greenhouse effect. Clear, greenhouse effect. Next question, which one of the following pairs is a sedimentary type of biogeochemical cycle? Sedimentary की बात हो रही है। देखिए हमने biogeochemical cycles भी अच्छे से पढ़े हैं इन्वायरमेंट में। 2 टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा gaseous cycle, दूसरा होता है हमारे पास sedimentary। Sedimentary की अगर मैं बात करूं, यहां पे आपका सल्फर आ जाता है, यहां पे आपका फॉस्फोरस आ जाता है। गैसियस साइकिल की अगर मैं बात करूं, गैसियस साइकिल में मेनली आपको ऑक्सीजन साइकिल हो गया, क्लियर, कार्बन साइकिल हो गया, आपका नाइट्रोजन साइकिल हो गया, वाटर साइकिल हो गया। तो सेडिमेंट्री में आपका सल्फर एंड फॉस्फोरस। क्लियर। सो फॉस्फोरस एंड सल्फर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज ए सेडिमेंट्री टाइप ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल, फॉस्फोरस एंड सल्फर यहाँ पे। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए विच नॉन कन्वेंशनल सोर्स, क्लियर, देखिए बात हो रही है यहाँ पे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी यूजेस ऑर्गेनिक मटेरियल्स फॉर पावर जनरेशन। देखिए ऑर्गेनिक मटेरियल्स की बात हो रही है, जब भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स की बात हो देयरफॉर कौन सी एनर्जी होगी, एनर्जी बायोमास, ड्यू टू बायोमास। क्लियर, बायोमास एनर्जी। क्लियर। एंड बायोमास एनर्जी लाइक हमारे पास होता है वुड हो गया। क्लियर। देन हमारे पास एग्रीकल्चरल वेस्ट हो गए, काउडंग हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सभी हमारे किस में आते हैं, ये सभी हमारे पास बायोमास में आते हैं। एंड यहाँ पे बायोमास जो था इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट, विच व्हाट डू प्लांट्स कन्वर्ट द नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। क्लियर, जो हमारे पास नाइट्रेट होते हैं, क्लियर, NO2 नेगेटिव नाइट्रेट एंड देन नाइट्राइट, NO2 नेगेटिव नाइट्राइट एंड नाइट्रेट की अगर मैं बात करूं इट इज NO3 नेगेटिव। क्लियर। सो इनका कन्वर्जन किसमें होता है हमारे पास, इनका कन्वर्जन अमाइनो एसिड्स में होता है। क्लियर, क्योंकि बेसिकली फाइनली जो प्लांट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं NO3 को। क्लियर, प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं NO3 को एंड इनका कन्वर्जन किसमें करते हैं, अमाइनो एसिड्स में। इन डिटेल नाइट्रोजन साइकिल में आप पढ़ते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैचड। क्लियर, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपको मिसमैचड लग रहा है, क्लियर बोलिए कौन सा ऑप्शन आपको मिसमैचड लग रहा है। देखिए विटामिन ए बिल्कुल जीरोथैलेमिया, क्लियर, जीरो थैलेमिया, क्लियर, जीरो थैलेमिया यानी कि ड्राई आइज यहाँ पे होती है, या फिर नाइट ब्लाइंडनेस भी। क्लियर। देन विटामिन डी रिकेट्स, अगेन करेक्ट रहेगा। क्लियर, विटामिन डी रिकेट्स। देन विटामिन के बैरी बैरी, नो बैरी बैरी यू ऑल नो दैट किसके कारण होता है, विटामिन B1 के कारण। क्लियर, विटामिन B1 के कारण आपका बैरी बैरी होता है। विटामिन सी स्कर्वी, अगेन करेक्ट। सो जो ऑप्शन सी था वो मिसमैचड था। क्लियर। नेक्स्ट, अगेन वेरी गुड क्वेश्चन, क्लियर, अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। एंड if an ideal voltage source and an ideal current source are connected in series, so आपको क्या दिया गया है, एक आइडियल वोल्टेज सोर्स आपको दिया गया है एंड एक आइडियल करंट सोर्स आपको दिया गया है एंड आपको बोल रहे हैं इनको हम किस कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर रहे हैं, इनको हम सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर रहे हैं। क्लियर, सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए
अगर मैं आइडियल करंट सोर्स की बात करूं, क्लियर, जो हमारे पास आइडियल करंट सोर्स होता है, क्लियर, आइडियल करंट सोर्स होता है, इसमें बेसिकली जो रेजिस्टेंस होती है दैट इज इनफाइनाइट, क्लियर, इसमें जो रेजिस्टेंस होती है दैट इज इनफाइनाइट, स्पेशली इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर मैं आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात करूं, इसमें आपको जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो जीरो देखने को मिलेगी, क्लियर, जीरो देखने को मिलेगी। एंड बेसिकली जब आप सीरीज कॉम्बिनेशन में लेते हो, क्लियर, एंड इन सीरीज कॉम्बिनेशन यू ऑल नो दैट हमारे पास जो करंट है वो सेम रहती है, क्लियर, क्योंकि करंट जो होगी सीरीज कॉम्बिनेशन में इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी एलिमेंट, क्लियर, कनेक्टेड टू इट इन सीरीज, क्लियर। सो कोई भी एलिमेंट आप इसको सीरीज में कनेक्ट करो, इसमें जो करंट होगी वो इंडिपेंडेंट होगी, क्लियर। देयरफॉर जो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा, देखिए पहला ऑप्शन हैज़ द सेम प्रॉपर्टीज एज करंट सोर्स ओनली, क्लियर, हैज़ द सेम प्रॉपर्टीज एज करंट सोर्स ओनली, देन हैज़ द सेम प्रॉपर्टीज एज वोल्टेज सोर्स ओनली, सो हैज़ द सेम प्रॉपर्टीज ऑफ करंट सोर्स ओनली, क्लियर, हैज़ द सेम प्रॉपर्टीज ऑफ करंट सोर्स ओनली, यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, क्लियर। दिस इज बेसिकली आइडियल करंट सोर्स एंड आइडियल वोल्टेज सोर्स को जब आप कनेक्ट करते हो सीरीज कॉम्बिनेशन में, स्पेशली अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करो, क्लियर, सो वहाँ पे जो प्रॉपर्टीज रहती हैं वो आइडियल करंट सोर्स की रहती हैं। सो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो कि यहाँ से साइंस से पूछे गए थे। ऑलमोस्ट आप ये मानिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 के अराउंड कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे, क्लियर, अराउंड 15 क्वेश्चन यहाँ पे आप मान सकते हैं साइंस प्लस एनवायरनमेंट पूछे गए थे, क्लियर। सो होप आपने ये सब चीज़ें अच्छी से की होंगी एंड आपका पेपर अच्छा गया होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एवरीबॉडी।